हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिगो एयरलाइंस में फरवरी 2025 के महीने में अभी तक जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यूज़ अटेंड किए थे उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ने जो भी क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ऑब्वियसली सैम्पल आंसर्स भी उनके डिस्कस करूँगी। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ने भी मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स से भी पूछे गए थे। ऑफ कोर्स मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए सैम्पल आंसर्स शेयर नहीं करूंगी फॉर अ सिंपल रीज़न कि आई एम श्योर उनको पता होगा कौन से कॉन्टेक्स्ट में उनको आंसर्स बोलने हैं या प्रिपेयर करने हैं। आई एम श्योर उनको पता होगा, बट फिर भी अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो फ्रेशर्स है, मेरे जितने भी फ्रेशर व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो सारे क्वेश्चंस के मैं आपके साथ सैम्पल आंसर्स डिस्कस करूंगी फॉर यू टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको कौन से कॉन्टेक्स्ट में आंसर्स प्रिपेयर करने चाहिए, आंसर्स देने चाहिए, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर एंड टू पास द इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एविएशन। अब आप ये खुद लॉजिकली सोचिए कि आपको एविएशन क्यों ज्वाइन करना है। इट इज़ एन इंडस्ट्री दैट इज़ क्वाइट डायनामिक। इट इज़ एन इंडस्ट्री वेयर 2 days are not the same. It is an industry where you have the chance to be flexible because the industry does not have a monotonous kind of job where you're going to the office or to the same place every day. You're meeting different kinds of people. You're learning something new every day. It is an industry that helps you take up leadership positions at a young age because you start at an early age. It is an industry that helps you become responsible or take responsibilities at an early age, and eventually when a lot of other industries or sectors are somewhere in the middle of their career, you've already reached a leadership position. So this is an industry that allows you to take responsibility at a young age. It is an industry that allows you to manage people or communicate with people from the starting. It helps you be a frontliner in almost all the aspects, and that's the reason why you want to be a part of this industry, right? This can be an answer for you for a question like this. Question is aviation industry challenges. What do you think are the aviation industry challenges today? तो लॉजिकली आप भी सोचो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी इंक्रीज इन एयर ट्रैवल। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ गई है या चाहते हैं लोग ट्रैवल करना, स्पेशली कोरोना वायरस पैंडमिक के बाद और लोगों को ट्रैवल करने का मन हो गया है। अब लोग तो ज़्यादा हो गए हैं लेकिन इनफ इक्विपमेंट्स नहीं है एयरलाइंस के पास या इनफ एयरक्राफ्ट्स नहीं है कि वो इतने लोगों को ट्रैवल करने के लिए सहूलियत दे। दे आर ऑर्डरिंग एयरक्राफ्ट, वो सारी चीज़ें हो रही है, बट ये एक चैलेंज है, राइट? इसके अलावा वेदर चेंजेस हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कभी कभी हो जाते हैं जिसकी वजह से डिलेज हो जाते हैं, फ्लाइट कैंसिलेशंस हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग स्ट्रैंडेड रह जाते हैं एयरपोर्ट्स पे। तो ये एक और चैलेंज हो सकता है, राइट? दूसरी चीज़, क्योंकि इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज होते हैं इस जॉब से रिलेटेड या इन करियर से रिलेटेड, स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री में, तो मैन पावर शॉर्टेज भी एक चैलेंज हो सकता है। दूसरी चीज़ जो, और चौथी चीज़ आई एम सॉरी, जो हो सकती है वो ये हो सकती है सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी ये सारे जगहों पे हाई सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ों का इश्यूज भी बहुत सारे टाइम पे होता है। सो यू कैन मेंशन स्टफ लाइक दिस, दैट सम ऑफ द challenges that I believe that are evident today or that the aviation industry is facing could be security issues, could be manpower shortage, could be increased air travel by people but shortage of equipment, it could be extreme weather conditions. This is by logic that these are some of the challenges that the industry could be facing today, right? So you can mention these things in your answer. So the next question is one thing you want to change in Indigo. तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कुछ ऐसा बोलने जा रहे हो कि आपको कुछ चेंज करना है तो आपको उसको इन अ वे बोलना है कि यू वांट टू एनहांस द रेपुटेशन ऑफ द एयरलाइन। उसके पहले आपको क्या बोलना चाहिए, आप बोल सकते हो कि क्या क्या अच्छी चीज़ें करी है इंडिगो ने। इंडिगो हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड अ रेपुटेशन ऑफ हैविंग एन ऑन टाइम परफॉर्मेंस, always maintained a reputation of having low fares for its passengers. It has always maintained a reputation of being one of the first to introduce a lot of things.
even concentrating a lot on sustainability is something that Indigo has maintained a good reputation for. However, I believe that one should always keep getting better from before, and I believe that in terms of customer satisfaction, some value added services could enhance the reputation of Indigo, wherein maybe they can have an in-flight entertainment system installed. I know it would be a bit cost effective for the airline to have screens installed in the aircrafts. However, maybe they can have some kind of applications that passengers could download, which would help them stream their entertainment on board when they are flying on Indigo aircraft specifically. So that, in spite of the fact that Indigo is a low cost airline, would help passengers feel like yes, they've been taken care of, yes, there was a value added service added to their flying journey, they were not bored during their journey, and that is something that would really enhance the reputation of Indigo. तो योर आंसर कुड बी समथिंग लाइक दिस, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. क्या आप सोच सकते हो? ये मेरे दिमाग में अभी आया बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड बाय इंडिगो मेनी टाइम्स एंड दे डोंट हैव इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट. लो कॉस्ट एयरलाइन है, दे डोंट हैव इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट. तो ये मेरे दिमाग में आया कि वाई नॉट हैव एन इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन और समथिंग ऑन बोर्ड विच वुड हेल्प पैसेंजर्स फील मोर एंटरटेन्ड और विल नॉट गेट बोर्ड ड्यूरिंग देयर जर्नी. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप सोचो, यूनिक पॉइंट्स कि क्या आप चेंज देखना चाहोगे इंडिगो में अगर आप इंडिगो ज्वाइन करते हो, तो किस वे में इंडिगो का रेपुटेशन एनहांस हो सकता है. तो ऐसे कुछ आंसर्स आप बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक हेल्प फ्रॉम समवन. तो गाइज इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंट हो लेकिन आप डिपेंडेंट भी हो सकते हो लोगों पे. ठीक है, तो आपके आंसर्स उस वे में होने चाहिए कि येस, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू आर समबडी हु कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, हु is self-dependent. However, you don't mind working in a team, you don't mind communicating with others, to take help, to seek guidance, to get advices. So आपके आंसर कुछ उस वे में हो तो it will be good. So maybe you can give very small life examples about when you took help from someone. ठीक है, हो सकता है कि you can say during examinations you are not very good at a particular subject, so you used to study by yourself and you used to make sure that your friend who is good at that subject would take revision with you or would study with you, who would ask you questions and you cleared your doubts with her for better understanding. Give एग्जाम्पल्स लाइक दिस कि आपने खुद से पढ़ाई तो करी थी लेकिन आपने रिविजन के लिए अपनी फ्रेंड के पास आप गए थे जो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में अच्छी है. तो उस वे में आपने भी इम्प्रूव किया है एंड आपके पहले सेमेस्टर से मार्क्स इस सेमेस्टर में ज़्यादा अच्छे आए हैं, या आपको अब थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट की. डिड यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ माई मीनिंग और वॉट I want to explain to you when a question like this is asked, how you should be answering. आप इंडिपेंडेंट हो लेकिन अगर आपको डिपेंड होना पड़े किसी भी चीज़ में, बिकॉज सब परफेक्ट नहीं होते, तो आपको वो चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है टू लर्न फ्रॉम अदर्स एज वेल. ठीक है, सो दिस कुड बी or this should be the context in which you should be answering a question like this. Next question is, which destination do you want to fly first? तो you can always talk about the destinations that Indigo flies to and उसमें से आप obviously check करके जाना, research करके जाना and you talk about that destination. Make sure कि उसके बारे में आपको पता हो. Let's say दुबई, ठीक है, Indigo flies to दुबई, तो दुबई के बारे में आपको पता हो, कुछ चीज़ें आप बता पाओ, आप बोल पाओ कुछ अच्छी चीज़ें उसके बारे में. You want to see the Burj Khalifa, you want to go and enjoy the fountain which is around the Burj. You can talk about these things. You can say that you want to go to Coronation, Dubai. So whichever place you talk about, make sure you know about that place. ठीक है, तो you can then talk more. So don't just say it because आपको कोई भी जगह बोलना है. इंडिया के लिए भी अगर आप बोल रहे हो, let's say you're saying about Delhi also, make sure you're saying where, why, how will you go to that place. You've already thought of these things and you're waiting to go there. Show that excitement in your answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा गया था. व्हाट विल यू डू इफ अ पैसेंजर रिफ्यूजेस टू फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस. आई एम श्योर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को पता होगा क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या चीज़ें या क्या एक्शंस उनको लेने चाहिए. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होगी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, लेट मी नो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडिगो प्रमोट्स, ये फ्रेशर्स के लिए था,
Indigo promotes OTP culture. How will you manage situations when delays occur? Now, Indigo is an airline जो OTP culture को promote करता है. OTP culture मतलब on time performance culture को promote करता है. अब अगर फ्लाइट डिले होती है तो हाउ विल यू मैनेज दिस सिचुएशन? ठीक है, लॉजिकली सोचो क्या होगा अगर फ्लाइट डिले हो रही है. पैसेंजर्स आपसे ही बात करेंगे, वो पूछेंगे क्यों हो रहा है डिले. आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो आपसे ही सवाल पूछेंगे. आपको भी पता है कि वेदर की वजह से हो गया, फ्लाइट लेट आ रही है, जो भी रीजंस है उसकी वजह से फ्लाइट डिले हो रही है. ठीक है, एक बार आप बोलोगे पैसेंजर को, दो बार बोलोगे, तीसरी बार ऑफकोर्स वो पैसेंजर को गुस्सा आएगा. यार, ही हैज़ पेड फॉर हिज टिकट, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी टाइम पे जाना है. सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? आई थिंक, इन माई ओपिनियन, ठीक है, अगर मुझे इसका जवाब देना होता तो मैं यही बोलती कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू दैट गेस्ट और टू दैट पैसेंजर, एंड empathizing with the passenger is very important at this time, because even if I was in his place, I was getting late to reach to a destination, I would get angry, I would be unhappy, I would show my disappointment towards the people who are working or towards the people who are the frontliners, which in this case is going to be me. So I would apologize to them, I would try to understand their problem, and I would try to come back to them and provide them with all the information I can provide them. Go and get some information from the seniors that are going to be on the flight, and come back to that person, apologize, and ask him if there's anything else that we could do to make it more comfortable, and try to explain to him that we totally understand his plight, but these delays are out of our hands as well, and we are trying our best to minimize this delay, to make sure that you have a comfortable flight, to make sure that you have a good journey and you're able to reach your destination as quickly as possible. So I think empathizing with the guest is going to be my number one priority in this situation, and this is what I would do. Next question, what will you do if you don't feel well, you feel sick and have a flight to operate? ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा गया था. अगेन आई विल नॉट गिव यू द सैम्पल आंसर. अगर कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो फील फ्री टू राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डू यू नो अबाउट डे टू डे लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू? ये फ्रेशर्स से पूछा गया था. आपको क्या क्या चीज़ें पता है? अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको उस जॉब के बारे में क्या क्या चीज़ें पता है? क्या चीज़ें करती है एक कैबिन क्रू? ठीक है, उनका काम है टू मेक श्योर कि सारे पैसेंजर्स सेफ रहे, उनको सेफ्टी ट्रेनिंग मिलती है, उनको सारी चीज़ें पैसेंजर्स के सेफ्टी के लिए, जब वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं इन एयर, जितना भी ड्यूरेशन के लिए, वो अंडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. एंड उनका सेफ्टी, उनका वेल बीइंग, अगर उनको कोई माइनर मेडिकल इमरजेंसीज हो जाती है, उसका भी ट्रेनिंग वो आपको देते हैं. एयरलाइंस आपको उसका भी ट्रेनिंग देते हैं टू मेक श्योर कि उनके जो पैसेंजर्स उनके साथ उनके एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं वो सेफली पहुंचे. तो सबसे पहला प्रायोरिटी वाइज क्या आपका जॉब रोल होना चाहिए फॉर अ कैबिन क्रू होता है, वो सबसे पहली चीज़ तो होगी सेफ्टी पैसेंजर्स की. ठीक है, सर्विस उसके बाद आएगा. ऑफ कोर्स आप रिस्पॉन्सिबल हो उनकी सेफ्टी के लिए. एवरी डे आप मेक श्योर करोगे जो भी लोग आ रहे हैं आपके फ़्लाइट पे दे आर सेफ. दूसरी चीज़, क्योंकि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी है, आपके एयरक्राफ्ट में, आपके एयरलाइन में लोग आ रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उनका जो जर्नी है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, जितने भी घंटे की फ़्लाइट है, दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, बिकॉज ऑल्सो अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. तो कस्टमर सर्विस भी एक मेन जॉब रोल क्राइटेरिया है. तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जो एक कैबिन क्रू का डे टू डे लाइफ का पार्ट होती है हर दिन. ठीक है, दिस इज व्हाट शुड बी योर आंसर एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा गया था. हाउ विल यू मैनेज अ क्रू कॉन्फ्लिक्ट ऑन बोर्ड? तो इसका आंसर आई एम श्योर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को पता होगा. इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैबिन क्रू टू कैबिन क्रू, हाउ विल यू मैनेज इट? अगर आपको इसका सैम्पल आंसर चाहिए होगा, फील फ्री टू राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा गया था. हाउ मेनी ओवरविंग एग्जिट्स आर इन अ 320 एयरक्राफ्ट? आई एम श्योर इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में आपको पता होगा. एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा. इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड ऑन 320, लेट मी नो, आई विल राइट इट टू यू इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर गो टू पर्सन एंड वाई?
ये फ्रेशर से पूछा गया था. Whoever you look up to when you are worried, when you want guidance, when you are seeking advices, who do you think is the best person to give you all this piece of strength within you? टॉक अबाउट दैट पर्सन. फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड रीज़न भी बताना. सिर्फ एक वर्ड, एक सेंटेंस में आंसर्स ख़त्म नहीं करने हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड एग्जैक्टली नहीं है, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखा जा रहा है. ठीक है. इफ समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, हु डू यू लुक अप टू, इट कैन बी एनीबडी, राइट? फॉर मी, आई ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड. Whenever, wherever I feel stuck in life, I always call her, message her. If I am stuck in a situation where I need some kind of suggestions, I always seek guidance from her, because I feel that she has the skills to look from a third person perspective. You know, for me, my situation will be probably just from my perspective. I may not be looking, or I may not be having a third person perspective. And I believe that she, my best friend, has a third person perspective. So I believe that her suggestions are always at point. Her suggestions are from a third person perspective, and that helps me decide things, or that helps me get over my situations faster and in a better way. So my go-to person is always my best friend. सो ऐसे कोई भी आंसर, कोई भी पर्सन के बारे में बता रहे हो तो उनका क्वालिटी बताओ, क्यों आपको लगता है कि दैट पर्सन इज योर गो टू पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नोटिस ड्यूरिंग boarding that there is a passenger who has a purse in an emergency exit. What will you do? एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा गया था. अगेन, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को पता होगा इमरजेंसी एग्जिट में पर्स है, बैग है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, नॉट अलाउड. तो इसका आंसर आई एम श्योर आप दे दोगे. अगर नहीं दे पाए, कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, तो फील फ्री टू राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू यू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फ्रेशर्स के लिए है. पैसेंजर सीट गॉट चेंज्ड, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस सिचुएशन? अगर पैसेंजर का सीट चेंज हो गया है एयरक्राफ्ट में, उन्होंने पहले से वेब चेक इन किया था, लेकिन जब वो काउंटर पे गए तो उनका सीट चेंज करके उनको दिया गया था, एंड वो फ्लाइट पे आके ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने विंडो सीट बुक किया था, अभी उनको मिडिल सीट मिल गई है, बिकॉज काउंटर्स वालों ने दूसरी बोर्डिंग कार्ड प्रिंट करके उनको हाथ में दे दी. अब आपके पास वो आ गए हैं एंड उनको बैठना है विंडो सीट में, एंड किसी को ऑलरेडी वो सीट असाइंड है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली ये सिचुएशन अगर अकर होएगी तो इट विल बी ऑन ग्राउंड. आप फ्रेशर हो, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये सारी चीज़ों के प्रोसीजर्स आगे क्या होते हैं, राइट? तो सबसे सेफ आंसर क्या हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अपोलोजाइज टू द गेस्ट, आई विल से सॉरी टू द पैसेंजर, एंड देन आई विल गो एंड इन्फॉर्म माई सीनियर. आप तो न्यू हो ना, आप नए हो, आपको नहीं पता क्या करना है, क्या चीज़ें होनी है, तो आप क्या करोगे? आप अपने सीनियर कैबिन क्रू के पास जाओगे, उसको जाके ये इन्फॉर्म करोगे, एंड आप मेक श्योर करोगे कि वो पैसेंजर कंफर्टेबल हो, एंड यू विल ट्राई दैट द पैसेंजर का जो सीट का इशू है वो रिजॉल्व हो, राइट? तो रिजॉल्व करने के लिए जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप क्या करोगे? आप जाओगे ना अपने सीनियर के पास. तो एज अ फ्रेशर आपका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? अपोलोजाइज करोगे अपनी तरफ से, थोड़ा सा टाइम लोगे पैसेंजर से, एंड जाके अपने सीनियर को इन्फॉर्म करोगे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. सो आपका आंसर इन इंग्लिश क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू द पैसेंजर, और आई विल अपोलोजाइज टू द पैसेंजर. I will excuse myself and ask the guest to give me just few minutes so that I can take this piece of information and go to my senior, who would be able to guide me better on how I can resolve this issue. So I will take his boarding card or take her boarding card and take all the information that the passenger can give me and go to my senior so that this issue can be resolved. This is what you can do, and this is what is in your hands as a new crew, right? So this is what should be your answer as well. Next question, experienced candidates के लिए है. How do you manage stress during long haul flights? Experienced candidates को पता होगा stress कैसे manage करना है, long haul flights क्या होती है, कैसे वो manage करते हैं, कैसे वो rest करते हैं, और लंबी flights operate करके वो सारे स्ट्रेस को ओवरकम करके नेक्स्ट फ्लाइट के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं. आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी नोइंग, बट स्टिल इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक्सपीरियंस कैंडिडेट से है. हैव यू फेस्ड एनी इमरजेंसी सिचुएशन ऑन बोर्ड एंड हाउ डिड यू हैंडल इट?
आई एम श्योर अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी या छोटी मोटी इमरजेंसीज कोई ना कोई तो हुई होगी आपके साथ, जो कि ऑफ कोर्स आपको नरेट करना है, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आया है तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, सोचो उसके बारे में। क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कभी आप थोड़े नाराज़ हो गए, सैड हो गए, थोड़ा आपका मूड लो हो गया, आप लो हो गए, तो हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, वॉट हेल्प टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इट कैन बी वेरी सिंपल थिंग्स, यू नो, इट कैन बी मे बी just praying to God, it can be maybe, you know, going out, exercising, meeting new people, learning some new skills, और बहुत सारे ways हो सकते हैं to get over a challenging situation, right? सबकी ज़िंदगी में challenging situations आते हैं। उस situation को होने के बाद आप कैसे उसको overcome करते हो, सब पर्सन्स में कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। वो अब आपको फाइंड आउट करना है कि आप में क्या है। Like for me, I personally prefer meditating. I make sure that whether it's a challenging day or it's not a challenging day, or it's a day where I'm on off and everything is going as per the way it should be going, I still prefer meditating to make sure that I'm calm, to make sure that even when, God forbid, a challenging situation arises, my temper does not change or my mood does not change or I don't feel low. You know, I maintain a balance by meditating every day to make sure that whenever, even God forbid, if a challenging situation arises, I'm able to stay calm, I'm able to stay patient, and I'm able to get over that by accepting whatever is the situation at that moment. So it can be different for everyone. My way is to meditate, my way is to chant, my way is to stay a little bit in Zen mode whenever I have free time. Yours could be something else, so you can talk about that. Okay? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मुझे और भी कोई भी क्वेश्चंस गैदर हुए, लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, अगर आपने कोई भी इंटरव्यू दिया है, आपको किसी भी चीज़ में सैम्पल आंसर की कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरे को उसका जवाब मालूम होगा, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ सैम्पल आंसर से रिलेटेड, तो आई विल रिप्लाई टू यू, या वीडियो बनाकर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, वो क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर दूँगी। फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यूज़, ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड इंटरव्यूज़ कंटेंट के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।